हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ n2 प्लस n1 एंड n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर फॉर He पॉजिटिव आयन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर 4 and 8। देखिए बेटा, n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी बता रहा है, ये हमारी 4 बता रहा है। और n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है बेटा मेरी 8 He पॉजिटिव आयन के लिए। तो हीलियम का बेटा मेरा Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर की वैल्यू होती है 2, इस बात का ध्यान रखना है। वेवलेंथ पूछ रहा है बेटा एमिटेड फोटोन की, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n2 से n1 के। तो एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है बेटा, वो निकाली जाती है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ऐसे निकाली जाती है बेटा। ठीक है, तो वेवलेंथ हमसे पूछी जा रही है। देखिए बेटा, हमें ये चीज दे रखी है, मुझे इतना पता है कि मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ। लैम्डा पूछा गया ना बेटा हमसे, आर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, जब जेड की वैल्यू 2 है तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4, है ना। यहाँ मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताइए, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे मैं इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो बेटा ये क्या आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। तो मुझे n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, पर मुझे बेटा यहाँ पर n1 का स्क्वायर इंटू में n2 का स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं दे रखी है ना। ठीक है, पर मुझे n1 प्लस n2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इससे मैं क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, देखिए ध्यान से, इसमें एक काम कर सकता हूँ ना कि अगर मैं n1 प्लस n2 का स्क्वायर लिखूँ, का होल स्क्वायर लिखूँ तो बेटा क्या बनता है, उसमें आएगा बेटा मेरा n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1n2, है ना, 2n1n2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, n1 प्लस n2 का स्क्वायर करते तो ये 16 हो गया। ठीक है, मुझे इतना पता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ से क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, मुझे चाहिए ये वैल्यू, अगर n1 n2 का वैल्यू चाहिए मुझे, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर, n1 तो n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर दे रखा है ना। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी तो, ये भी तो है बेटा, हमारे पास एक फालतू चीज़ और मिल गई बेटा, फ़ायदा हो गया हमें कि मुझे n2 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, n2 प्लस n1, वो प्रॉपर्टी लगा दूंगा बेटा, मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको मैं, n1 n2 प्लस n1 n2 माइनस n1, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ इसको, ये भी तो बेटा प्रॉपर्टी होती है हमारी ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा मेरे, इससे मेरे ये फ़ायदा होगा, देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ आ जाएगा। मुझे n1 प्लस n2 की वैल्यू पता है पहले से, है ना, ये 4 है। ठीक है, और ये मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। उसी चीज़ का फायदा उठाया बेटा मैंने। जब मुझे n2 स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पता है 8 है, तो n2 प्लस n1 इंटू में n2 माइनस n1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और n2 प्लस n1 कितना बेटा मेरा 4 है, तो यहाँ से इंटू में n2 माइनस n1 कर दो, ये कितना हो गया बेटा 8। ठीक है, 4 की टेबल में ये कितने में जाएगा बेटा 2 पर, तो n2 माइनस n1 बेटा अगर मेरा 2 आया है, ठीक है, और n2 प्लस n1 बेटा मेरा पहले से पता है मुझे कितना है 4 है, तो दोनों को ऐड कर दो तो बेटा यहाँ से क्या फायदा होगा, ये कट जाएंगे बेटा, 2n2 आ जाएगा बेटा मेरा 6 के बराबर, और n2 की वैल्यू आ रही होगी बेटा मेरी 3 के बराबर। अगर n2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो n1 प्लस n2 कितना होता है 4। ठीक है, तो n2 की वैल्यू 3 रख दो तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 1। तो n1 की वैल्यू बेटा 1 और n2 की वैल्यू 3, बस आप सारी वैल्यू पुट कर दो, फटाफट से सब कुछ आ चुका है हमारे पास। हमें लैम्डा निकालना बेटा, ये 4r हो जाएगा, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1। ठीक है, क्यों, n2 बेटा 3 है तो n2 का स्क्वायर 9 हो गया, n1 का स्क्वायर बेटा मेरा 1 इंटू n2 का स्क्वायर बेटा मेरा 9, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 4r इंटू में 8 बाय 9। ठीक है, हमें पूछा गया लैम्डा, तो ये आ जाएगा बेटा, उल्टा कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 9/32r, यही हमसे पूछा गया था बेटा, 9/32r। तो 9/32r कहाँ लिखा हुआ है बेटा, 9/32r, तो ये तो इनकरेक्ट है बेटा। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है बेटा, ये 9/32 इंटू में आर है बेटा ऊपर वाला। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सेकंड वाला आपको सही लग रहा होगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में बेटा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। ये इंटू में आर एच है। ठीक है, ये आर बेटा रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसको आर एच लिख दो चाहे आर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा, लैम्डा इज इक्वल टू n/32r, यहाँ पे आर एच लिख रखा है तो आर एच ही लिखो बेटा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें क्या है बेटा, हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है ना, अगर आर एच से डोनोट कर रखा है तो आर एच लिख दो बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 9/32 इंटू में आर एच। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। है क्या बेटा, एक्चुअली में हमारा लैम्डा वैल्यू 9/32 आर एच है, तो ये वाला सही है बिल्कुल, ये बेटा एग्जैक्टली यही है
9/32 RH, है ना। तुम्हारा आंसर क्या कहूँगा मैं, आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।